हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, हरा राशन कार्ड धारकों को अप्रैल महीने से मिलेगा मुफ्त राशन। एक बड़ी खबर कि ग्रीन कार्ड धारियों को अप्रैल महीने से राशन दिया जाएगा। इसकी तैयारी विभाग ने पूरी कर ली है। 1,40,000 उपभोक्ताओं के बीच राशन का वितरण किया जाएगा। ग्राहकों को ये राशन निःशुल्क दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वहीं बता दें कि आवंटन नहीं होने के कारण अगस्त 2022 से ही ग्रीन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल रहा था, अब राशन दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की 4,000 से अधिक पंचायतों को सुविधाओं से किया जाएगा लैंस। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। झारखंड की 4,345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत सचिवालय भवन को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा और प्रज्ञा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और बैंक शाखा, एटीएम, पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल बैंक की शाखा स्थापित की जाएगी और वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में हक्कांग फ्लू का मिला एक और मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में हक्कांग फ्लू का प्रसार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को जमशेदपुर के सांचकी में हक्कांग के एक और मरीज मिले हैं। इसका इलाज TMH जमशेदपुर में चल रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें 3 संदिग्ध मरीजों का भी विभाग ने सैंपल और ले लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरपल शिक्षकों का 30 जून तक होगा स्थानांतरण। इधर जिला शिक्षा विभाग ने सितंबर 2022 में जमशेदपुर जिले के सरपल शिक्षकों की सूची जारी की थी। अब तक सूची के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया है। एक बार फिर से उनके स्थानांतरण की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसके बाद सरपल शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ट्रांसफर पॉलिसी रूल जारी करने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति के खिलाफ मशाल जुलूस 31 को। इधर सरकार के आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ और 60 और 40 के नियोजन नीति के खिलाफ छात्र समन्वय समिति के छात्र 31 मार्च को मशाल जुलूस निकालेंगे और मशाल जुलूस पूरे शहर भ्रमण कर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मशाल जुलूस में संथाल परगना प्रमंडल के सभी युवक युवतियां, मोटर वाहन यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बस मालिकों और सभी प्राइवेट स्कूल के संचालक और सभी गैर सरकारी संगठनों को मशाल जुलूस में शामिल होने की अपील की गई है। इसके साथ ही 1 अप्रैल को निर्धारित सांकेतिक बंदी में सम्मिलित होने की भी अपील की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से बदलेगा मौसम, रुक रुक कर होगी बारिश। इधर मौसम का मिजाज आज से बदलने जा रहा है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार से बारिश होगी और मौसम के इस बदलाव का असर अधिकतम तापमान पर देखने को मिलेगा। गर्मी की दस्तक के साथ ही फिर बारिश की संभावना है। राज्य के हर एक जिले में रुक रुक कर बारिश की संकेत दिए गए हैं और मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों की बारिश की वजह से 5 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन आमने सामने। इधर धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव की तिथि करीब आते ही आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इधर झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर 1 अप्रैल को आम सभा बुलाने के निर्णय पर धनबाद बार एसोसिएशन और स्टेट बार एसोसिएशन आमने सामने आ गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 750 घंटे आधारित शिक्षकों की संविदा 31 को होगी खत्म। इधर झारखंड के कॉलेजों में काम कर रहे 750 घंटे आधारित शिक्षकों की संविदा 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। इन सभी का टर्म खत्म होने की है, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी सेवा अवधि विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव कैबिनेट में पास नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गड़बड़ी की जांच की मांग, किया पुतला दहन। इधर झारखंड वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान वितरण में गड़बड़ी की जांच की मांग की है। वहीं मोर्चा ने इसके विरोध में पुतला दहन मुख्यमंत्री का किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति के विरोध में निकाली सीएम की शव यात्रा। इधर चक्रधरपुर में 60-40 के फॉर्मूले पर नियोजन नीति और आरक्षण रोस्टर और सरकारी संस्थानों में DLED की पढ़ाई को बंद किए जाने के खिलाफ बुधवार कोल्हान यूथ फ्राइट्स के बैनर तले युवक युवती
युवतियों चक्रधरपुर में रैली निकालकर विरोध जताए हैं। मौके पर बसंत महतो ने कहा है कि नौकरी की तलाश में जुटे और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं द्वारा मड़वाड़ी स्कूल मैदान से रेलवे हाई स्कूल मैदान तक रैली निकाली गई। रैली के आगे छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शव यात्रा निकाला, जहां चक्रधरपुर के पवन चौक पर शव दाह किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर 3 को हगल सिंदरी गेट पर धरना। इधर FCI सप्लाई मजदूर श्रमिक संघ सिंदरी अपनी मांगों को लेकर 3 अप्रैल को हगल गेट के सामने 1 दिवसीय धरना देगी। बताया गया है कि सिंदरी कारखाना में 15 से 20 साल तक काम करने के बाद उन्हें बिना नोटिस और मुआवजा दिए काम से बैठा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज 20 बसें शहरवासियों को देगी निःशुल्क सेवा। इधर रामनवमी पर शहरवासियों के आगमन में कोई परेशानी न हो, इसलिए नगर निगम की ओर से गुरुवार को 20 बसें चलेगी, जो शहरवासियों को निःशुल्क यानी कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में जोर आजमाएंगे पाकिस्तान समेत 8 देशों के एथलेटिक। इधर सीनियर सैफ एथलेटिक मीट में जल्दी पाकिस्तान के एथलेटिक रांची में जोर आजमाते नजर आएंगे। सीनियर सैफ एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी भारतीय एथलेटिक संघ को मिली है और चैंपियनशिप का आयोजन 25 से 29 जुलाई तक किया जाएगा। इधर मानना है कि स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के भी झारखंड में इसमें शामिल होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शैक्षणिक संस्थानों के कर्मियों की हड़ताल से बच्चे प्रभावित। इधर झारखंड के वित्त रहित शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली अनुदान राशि में कटौती के विरोध में सभी शैक्षणिक संस्थान के कर्मी हड़ताल पर रहे। करीब 1000 संस्थानों में हड़ताल से करीब बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही इधर 31 मार्च से 5 अप्रैल तक वित्त रहित शिक्षक और कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों का घेराव करेंगे, इसका निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज रामनवमी है और झारखंड में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची के बेड़ों में हुए लाउड स्पीकर के विवाद को सुलझा लिया गया है, लेकिन सुरक्षा विभाग ने कई जगहों को लेकर अलर्ट जारी किया है और 13,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बनाना होगा बायोमेट्रिक हाजिरी वरना कटेगा वेतन। इधर जमशेदपुर स्वास्थ्य विभाग में अब अगर कोई बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाता है तो उसका वेतन काटा जाएगा। इस संबंध में आदेश का पत्र स्वास्थ्य विभाग के द्वारा MGM अस्पताल के अधीक्षक को भेजा गया है और 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक से हाजिरी बनाना अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गेतलसूद डैम में तैरते सोलर पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज। इधर रांची के गेतलसूद डैम में 1000 मेगावाट के तैरते सोलर पावर प्लांट का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना पर करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और प्रत्यक्ष तौर पर 100 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 400 स्थानीय को काम मिलने का अनुमान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में पढ़ रहे छात्र नहीं कर पा रहे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। इधर पोस्ट मैट्रिक यानी कि पोस्ट अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं आवेदन करने में राज्य के अंदर पढ़ रहे छात्र छात्राओं को परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन राज्य से बाहर पढ़ रहे छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आश्वासन नहीं घरों तक चाहिए पानी। इधर भाकपा माले की बैठक बुधवार को गिरिडीह सदर प्रखंड के बंदगुंदा खुर्द पंचायत के अंतर्गत अम्बाटाड़ में संपन्न हुई, जिसमें वहां व्याप्त पानी की घोर संकट पर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान सभी लोगों ने कहा, आश्वासन नहीं घरों तक पानी चाहिए, खाना पूर्ति नहीं चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NPS को रद्द करने की मांग के समर्थन में चरखा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। इधर ईटक से संबंध चितरंजन रेलवे मेंस कांग्रेस के बैनर तले नई पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग के समर्थन में बुधवार
को प्रशासनिक भवन के सामने चेरका कर्मियों ने प्रदर्शन किए हैं। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को लेकर चेरका जीएम को ज्ञापन सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष चिकित्सालय में डॉक्टर और इलाज की सुविधाओं की कमी। इधर केंद्र सरकार के लाख प्रयास के बाद भी जिला आयुष चिकित्सालय की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। दुमका अस्पताल में ना ही डॉक्टर है और ना ही इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई संवैधानिक पद रिक्त, सरकार से मांगा जवाब। इधर लोकायुक्त, सूचना आयोग और अन्य संवैधानिक पद खाली रहने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को 19 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपीआई से भुगतान करने पर नहीं लगेगा शुल्क। इधर यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये पहले की तरह ही मुक्त रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बुधवार को ये स्पष्ट कर दिया है। दूसरी ओर लोकतंत्र का गला घोट रही केंद्र सरकार। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, रोजाना लोकतंत्र को क्षति पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रैल से सुबह के 7 बजे से चलेंगे स्कूल। इधर झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अप्रैल से मॉर्निंग हो जाएंगे, यानी कक्षाएं अब 9 बजे के बदले सुबह के 7 बजे से शुरू होगी। ये व्यवस्था अगले 3 महीने यानी कि 30 जून तक बनी रहेगी। 1 अप्रैल शनिवार होने के चलते 3 अप्रैल से नियमित प्रातःकालीन कक्षाएं चलाई जाएगी। इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरंडा जंगल में अवैध खनन पर सुनवाई 15 को। इधर सरंडा जंगल में अवैध खनन के खिलाफ दायर विधायक सरयू राय की जनहित याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। इधर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के सहमति से 15 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। सरंडा वन क्षेत्र में जारी अवैध खनन के कारण वन और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के पिछले बजट में खर्च कम। इधर झारखंड में योजना बजट की राशि खर्च न कर पाने की लगातार रिकॉर्ड बन रहा है। योजना बजट खर्च नहीं हो पाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के आखिर में विभाग योजना की राशि सरेंडर हो जाती है। इधर बता दें 2021-22 में लगभग 15,000 करोड़ सरेंडर करने पड़े हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साबुन सर्फ शैम्पू बनाकर महिलाएं बनेगी स्वावलंबी। इधर भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जामताड़ा के तत्वाधान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 13 दिवसीय साबुन सर्फ शैम्पू और फिनाइल निर्माण प्रशिक्षण का समापन बुधवार को किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी की दस्तक के साथ ही प्रखंड क्षेत्रों में गहराया जल संकट। इधर गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में वर्ष 2019-20 में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना के तहत सभी गांवों तक हर घर जल योजना की सुविधा नहीं पहुंच सकी है और पेयजल की सुविधा दुरुस्त नहीं होने के कारण गर्मी की दस्तक के साथ ही लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 17 लाख बच्चों का नहीं खुला खाता। इधर राज्य भर में करीब 17 लाख बच्चों का बैंक खाता नहीं खुल सका है। इस वजह से पोशाक समेत सरकार से मिलने वाली अन्य मदों की राशि बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा जिन बच्चों का अकाउंट खुला है उससे बैंकों के द्वारा अलग अलग मद में कटौती की जा रही है। इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने आपत्ति जताते हुए राज्य स्तरीय बैंकर समिति के महाप्रबंधक को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शराब में 30% पानी, अफसरों का दावा। इधर झारखंड में नकली शराब के साथ अब ब्रांडेड शराब में पानी मिलाने का खेल शुरू हो गया है। यहाँ 30% पानी मिलाकर शराब बेची जा रही है। राज्य में मई 2022 में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद अब तक 16 जिलों में 55 केस दर्ज हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नप का मसाल मार्च 1 को। इधर कचरा निष्पादन के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर परिषद चाईबासा के द्वारा 1 अप्रैल को संध्या 4 बजे से स्वच्छ मसाल मार्च। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में मजदूरों की बढ़ी सैलरी। एक बड़ी खबर की मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल से प्रतिदिन 228 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय
मंत्रालय के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी का दर राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है, यानी कि हर दिन 228 रुपये मजदूरी दी जाएगी। हेमंत सोरेन ने अपनी चुनावी सभाओं में आउटसोर्सिंग खत्म करने का वादा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में अप्रैल से जून तक 11 बजे मिलेगा मिड डे मील। इधर शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार स्कूलों में अब दिन के 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक भोजन दिए जाएंगे। इसका समय शेड्यूल जारी किया गया है। स्कूल की अवधि खत्म होने से 10 मिनट पहले बच्चे एकजुट होंगे और एक अच्छे दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसके बाद 1 घंटे इंडोर आउटडोर गेम हो सकेगा और मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास के बाद इंडोर आउटडोर गेम कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईपीएफओ ने ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। इधर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मंगलवार को बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दर में 0.05% का बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके बाद नई ब्याज दर बढ़ करके 8.15% हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स को अविलंब एम्स में अपग्रेड करने की मांग। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को लोकसभा में रिम्स को एम्स के रूप में अपग्रेड करने से संबंधित मामला को उठाया है। वहीं रिम्स को अविलंब एम्स में अपग्रेड करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जेलों से रिहा किए जाएंगे 24 कैदी। इधर झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। इसमें आजीवन सजा काट रहे 50 कैदियों की रिहाई की समीक्षा हुई है। इस दौरान 24 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कई जिलों में होगी बारिश। इधर झारखंड के 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। बदलते मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने 29 से लेकर 31 मार्च तक रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खुट्टी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद के साथ ही जामताड़ा में गरज के साथ साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की है। ये बारिश हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की होने की संभावना है और बदलते मौसम के बावजूद अभी तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है और तेज हवा भी चल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलने से हो रही लोगों को परेशानी। इधर 10 रुपये मूल्य के भारतीय पोस्टल ऑर्डर बीते कुछ दिनों से गिरिडीह प्रधान डाकघर सहित जिले के अन्य डाकघरों में